इस वीडियो के अंदर हम जो है वो एक्सेल का एक सबसे बेहतर फीचर जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि है पिवट टेबल्स। पिवट टेबल इज़ वेल नोन फॉर समराइजेशन एंड एनालाइजेशन ऑफ डेटा। तो जब भी बहुत बड़ा डेटा हो या छोटा डेटा हो और उसको आपको समराइज करना है, क्विकली समराइज करना है विदाउट एनी फॉर्मूला, तो आप जो है वो पिवट टेबल्स की तरफ जाते हैं। इसी तरह से पिवट टेबल इज़ अ ग्रेट फीचर जिसमें आप डेटा एनालाइजेशन के लिए डिफरेंट रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस ग्रेट टूल को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर डेटा है। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप कोई डेटा को समराइज़ करते हैं या एनालाइज करते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको डेटा को रीड करना आना चाहिए। डेटा की लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो सपोज़ करें कि ये डेटा जो हमारे पास है, इसमें ऑलमोस्ट 14 कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं, ये काउंट दिखा रहा है इसका। एंड हमारे पास जो है वो मोर देन 60,000 रॉस हैं, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी इसका जो है वो समरी आ रही है। और इस डेटा को हम यहाँ पर समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सेल्स का लर्निंग डेटा है जिसमें आपके पास सेल्स का डेटा मौजूद है और इसमें हमारे पास 3 साल का डेटा है। तो लेट्स सी कि इसको हम किस तरह से समराइज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें हमने जो पहले भी सीखा है कि इन फ्यूचर डेटा जब इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हमें हमेशा पहले से सोचना है इस बारे में। और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर जब डेटा इंक्रीज़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली पिवट टेबल का हिस्सा बन जाए। उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई किया। अगेन जो कलर आपको सही लगता है वो आप क्लिक कर देंगे। अगेन इससे पूरा डेटा आपको सेलेक्ट कर लिया है एंड योर टेबल हैज़ हेडर। जैसे आपने ओके किया तो आपके पास यहाँ पर टेबल अप्लाई हो गया। इस टेबल का नाम हम यहाँ पर प्रॉपर चेंज करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं डेटा। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पे स्पेस जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो अब हम यहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। सो हम इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं और इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पिवट टेबल। बट बिफोर दिस हम जो है वो रिकमेंडेड पिवट टेबल्स हैं उसको क्लिक करते हैं। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स में वो क्या करता है कि आपके डेटा को एनालाइज करता है बैकग्राउंड में और आपको कुछ सिनेरियोज यहाँ पर प्री डिफाइंड दे देता है, जो कि पहले से बने हुए होते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा डेटा आपको चाहिए जो कि बना हुआ है, ताकि सिर्फ ओके करें सेलेक्ट करके और ये आपको बना के दे देगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से कोई डेटा सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं और हम यहाँ से जो है वो एक ब्लैंक डेटा को क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आपने इसको क्लिक किया आपके पास जो है एक विंडो ओपन हो गई जो कि पिवट टेबल रेंज की विंडो है और यहाँ पर ये बता रहा है कि डेटा की रेंज इसने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपने टेबल का नाम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर पूरी रेंज आ रही होती। और अगेन आपसे कहता है कि एक नई शीट पर ये पिवट टेबल आपका बनाने वाला है। अगर किसी एक और शीट पे जो कि आपने बना के रखी है और उस पर ये प्लेस करना है तो एग्जिस्टिंग शीट का भी ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल के तौर पे हम इस ऑप्शन को नहीं सीख रहे हैं, तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और सिंपल ओके कर देते हैं। जैसे आपने ओके किया तो आपके सामने यहाँ पर जो है पिवट टेबल प्लेस हो चुका है और यहाँ पर शीट 1 आपके पास आ गई है। तो 3 एरियाज़ हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक आपके पास ये एरिया जो कि आपको जितने भी सिनेरियोज आप बनाएंगे वो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। एक और एरिया आपके पास है पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आ रही है, जिसमें आपके पास जो है कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं। लाइक यहाँ पर ये वो फील्ड्स हैं जो कि आपके डेटा के अंदर मौजूद थी और ये 4 एरिया जिसके बेस पे पिवट टेबल काम करता है। बिफोर वी डिस्कस दिस हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज करते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से रिजल्ट नज़र आए। सो हमने इस टूल बॉक्स पर क्लिक किया और टूल पर हम सेकेंड ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें कि हमारी जो लिस्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ़्ट साइड पर आ चुकी है, जो कि ज़्यादा रीडेबिलिटी में बेहतर लग रही है। और जो नीचे ऑप्शंस आ रहे थे वो अब आपके पास राइट साइड पर आ गए हैं, जो कि ज़्यादा देखने में बेहतर लग रहे हैं। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें जब हम कोई फील्ड ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली समरी हो जाती है। लाइक अगर मैं सेल्स अमाउंट डालता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट समरी जो बनती है वो सम की समरी बन जाती है। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई एवरेज, काउंट और कुछ और कैलकुलेशंस। इसी तरह से रॉज में हम वो डेटा डालते हैं जिसमें आपके पास डेटा ज़्यादा होता है। कॉलम में हमेशा वो डेटा डालते हैं जिसमें आपके पास डेटा कम होता है। लाइक वो फील्ड्स जिसमें आपके पास 3 फील्ड्स हैं, 4 फील्ड्स हैं, लाइक 6 महीने, 3 साल, 4 क्वार्टर। देन फिल्टर में हम वो फील्ड डालेंगे हमेशा कि जो भी सिनेरियो आपने यहाँ बनाया हुआ है उसको अगर किसी पेरेंट फील्ड के थ्रू आपको फिल्टर आउट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास ये फील्ड लिस्ट जो है वो हाइड हो जाती है क्योंकि आप इस डेटा की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। तो उसका मतलब आपने पिवट के अंदर क्लिक नहीं किया हुआ और जैसे आप पिवट के फीचर पे क्लिक करते हैं ये दोबारा से नज़र आ जाएगी। लेकिन समटाइम ऐसा होगा कि आप उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे तो आपको नज़र नहीं आ रही। तो आप कैसे लेकर आओगे? एक तरीका तो ये है कि आप इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करते हैं और फील्ड लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि हमारे पास कॉन्टेक्चुअल टैब्स होते हैं जो कि डिज़ाइन और एनालाइज के टैब हैं पिवट टेबल के। इससे सबसे पहले एनालाइज में सबसे राइट साइड पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर फील्ड लिस्ट आ रही है।
जैसे आपने फील को किया है तो ये यहाँ पर आपके पास दोबारा दिख गई। देन आपके पास कॉन्टेक्चुअल टैब्स होते हैं जिसमें आपके पास डिज़ाइन भी आ रहा है, आपके पास एनालाइज भी आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ चीज़ें इसमें से हम भी यूज़ करेंगे और इफ़ेक्टिवली जो है वो पिवट टेबल को एनालाइज करने में, समराइज़ करने में हम हेल्प ले रहे होंगे इस जगह से भी। तो ये हमारे पास एक छोटी सी जो है वो स्क्रीन का ओवरव्यू था कि जब आप पिवट टेबल बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं और आपके पास क्या क्या स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है पिवट टेबल में। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें फील्ड्स ऐड की जाती हैं और समराइजेशन और एनालाइजेशन को परफॉर्म किया जा सकता है।